हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन। तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, हमारी एमटीएस की रीजनिंग में सीरीज चल रही है। तो भाई टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेन का यूज़ बहुत कम करूँगा। जिस क्वेश्चन में नीड होगी उस क्वेश्चन में करूँगा, और जिस क्वेश्चन में नहीं होगी उस क्वेश्चन में नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर टेस्ट। और यहाँ आप लैंग्वेज बचा सकते हैं, हमें हिंदी में करते हैं आज, कोई नीड नहीं है। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉब्लम। डोंट वरी, हो जाएगी सही, ठीक है। हो गया सही। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया है। देखो, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी हमारी आकृति जो है इसमें है, ठीक है। तो कौन सी होगी, आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका ये वाला, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन, ये देखो आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन होने वाला है। F+1, C+1, T+1, आपका आ गया यू। भैया आ तो गया, अब तो बेटा लास्ट वाला चेक करो। हमने तो यू तो गलती से चेक कर लिया, तभी तो चेक कर लिया जब गलती होगी हमसे। तो भैया लास्ट वाला चेक कराओ। लास्ट वाला चेक करोगे तो आपने मतलब के में से सब्सट्रैक्ट कितना करोगे आप? भैया हमने 7 सब्सट्रैक्ट किया, ऐसे यहाँ पर आप 7 सब्सट्रैक्ट करोगे और ए में से 7 करोगे तो कितना आएगा? बोलो बोलो भैया, ए में से 7 करोगे 19 आएगा। और 19 किस में है? 19 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। सही है ना? और कुछ करने की नीड थोड़ी है ना तुमको। सही है बोलो। भैया कुछ गड़बड़ा सा लग रहा है। देखो बताता हूँ, तुम तो कुछ कर मत लियो है। F+1, ठीक है। और यहाँ पर आपका C+1, और यहाँ पर आएगा आपका T+1। तो यहाँ पर आ गया आपका U, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। आ गया आपका O-, O-3, देन A-3, अब आएगा R-3। R-3 कितना होता है? O। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग, ठीक है। देन आगे करते हो आप R+5, और यहाँ पर आपका V+5, देन यहाँ पर आएगा आपका H+5। तो जब आप H+5 करोगे, H कितना आपका 8 है ना, तो आपका यहाँ पर 13 मतलब M आएगा। तो M देखो कहाँ पर, M आपका ऑप्शन लास्ट में है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है M सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक। देखो टाइम ज़्यादा जा रहा है, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इरेजर देखो आपका फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में, ठीक है। तो आप फर्स्ट में चेक करो, क्या वी क्यू फर्स्ट में है भैया? सेकंड में है? नहीं है भैया, सॉरी सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है। एल क्यू फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है। पी क्यू फर्स्ट में भी है और सेकंड में नहीं है, लेकिन आर क्यू फर्स्ट में है और सेकंड में, दोनों में है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो आप, मतलब एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरे में ट्रायंगल है, ठीक है। डार्क वाला जो ट्रायंगल है उसमें है। यहाँ से कर देता हूँ भाई, यहाँ था, यहाँ आया आपका, ठीक है। और देखो आप यहाँ देखो, सबसे पहले आपका ये छूटेगा, ठीक है। फिर आपका ये छूटना है, ठीक है। यही तो छूटेगा ना, सॉरी 2 छूटेंगे ना, तो 2 छूटे। देन अब आपके 3, 1 2 3। क्या हुआ? ओ समझ गए ना कैसा है? यहाँ पर हिसाब है कि यहाँ पर आपका 1, ठीक है। देन यहाँ पर 2, देन यहाँ पर 1, ठीक। देन यहाँ पर आपके 2, देन यहाँ पर आपका होगा 1, यहाँ पर होगा। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ पर है भाई? यहाँ पर देखने के लिए तो हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें। तो देख, मिल गया, बस इतनी देर की बात होती है। आगे चलते हैं। आगे देखो, यहाँ पर देखो टाइम निकला जा रहा है, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई थिंक 30 मिनट का था या 25 मिनट का, पता नहीं यार, बहुत टाइम हो गया। फिर तो 30 मिनट का होगा, तो फिर जल्दी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर F है, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि F का कोना आपका जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देन यहाँ है। तो आपका आंसर होगा D। आगे चलते हैं। आगे आपका D।
देखो डी को मैंने बताया बी जैसा बनता है, वी जैसा बनता है, ठीक है, 4 है, एम है, तो वी आपका यहाँ पर सिंपल है, देन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका +9 है, +9 है, और यहाँ पर आपका +9 है, देन आपको क्या बताना है, रिलेटेड है, रिलेटेड है तो बताना है आपको। देन आगे चलोगे, आपका यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जब है नहीं तो आपको देखना क्या है, देखना नहीं तो आगे चलो। आगे आप देखोगे सी, सी आपका लास्ट में आया है, वो आपका 3rd नंबर पर आया है, ठीक है, यही तो है ना। तो वी आपका लास्ट में आया है, देन यू आपका 3rd नंबर पर आया है, देन डी आपका आएगा 3rd नंबर पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन डी तो आपका सेकंड पर आया है, तो भैया यहाँ पर चेंज किया है, कुछ तो गड़बड़ होगी। अब गड़बड़ क्या आई है जरा देखते हैं बेटा। सॉरी, ई आपका 3rd पाएगा मैं भी तो बोल रहा हूँ, ई आपका 3rd पाएगा और डी आएगा आपका लास्ट में, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2nd या ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। अब आप देखो सेकंड पे क्या आया है, सेकंड पे आया आपका ए, मतलब ई मतलब सेकंड लास्ट आया है, तो यहाँ पर आएगा आपका सी, सेकंड पे सी आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज करने हैं और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आपस में इंटरचेंज करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को करेंगे, तो आपने किया 7 यहाँ पर डिवाइड हो गया तो 5, देन 30 यहाँ पर हो गया, माइनस का 30 + 40 11, तो यहाँ पर हो गया 41, ठीक है। कैसे हुआ बताओ, तो देखो आपको 35 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 6 और -3 + 14, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस के 11। देखो मैं सबसे पहले प्लस बता रहा हूँ, वो मेरी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पर आपका होगा 41, टोटल 41 नहीं होएगा ना, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पर कुछ मार्कर रबर है, कुछ मार्कर रबर हो गया, बहुत बढ़िया। सभी मार्कर नहीं हो सकते, ओनली फर्स्ट, ठीक है। तो कुछ सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, अभी आप देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो b + 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर होगा 14, ठीक है। देन आप लास्ट वाला चेक कर लो, सेकंड वाला d + 3 + 3 + 3, देन आपका आएगा 16। आगे चलते हैं, आगे देखोगे आप j + 7 और g + 7, देन d + 7, तो यहाँ पर 6 है, प्लस आप बंद करोगे k आ जाएगा, ठीक है। अब आप लास्ट वाला चेक कर लो, कोई यहाँ पर और चेक करने की नीड नहीं है, आपने 7 किया तो आपका ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे प्लस और माइनस इंटरचेंज है, 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में इंटरचेंज है। जब आप इंटरचेंज करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 कहाँ पर आएगा दिखा दूँ, यहाँ पर 2 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना आएगा बोलो 128 आएगा ना भाई, 128, हाँ 128 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपका 2 आया है, और 2 5 आप करोगे यहाँ पर तो आएगा आपका 8, तो कछु गड़बड़ है नहीं, लग तो नहीं रही है, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आगे 2, देन आपने किया है यहाँ पर 128 -13 + 2, और यहाँ पर हो गया आपका 5 हो गया ना, क्योंकि 2 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 5, ओए हो यहाँ माइनस के 2 होगा ना, सॉरी यहाँ पर प्लस के 1 बचेगा, यही तो गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ पर हो गया 12, और 12 यहाँ पर जाएगा तो आपका आ जाएगा 116, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम भी तो काहे गड़बड़ हो रही है जी। आगे चलते हैं, आगे आप देखो ये भाई 10 से होने वाला क्वेश्चन है, इन्हें बाद में करेंगे। देन यहाँ पर आपने किया 3 का स्क्वायर किया और -1 किया, ऐसा है कि कहीं नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बेटा क्या है, आपने क्या किया यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर आपने 11 ऐड किया, लेकिन यहाँ पर 11 तो आप ऐड कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो फिर चलो देखते हैं अभी, है ना। आगे यहाँ पर देखो आप 16 + 10, देन 42 + 10, देन 11 + 10 मतलब 21, तो आपका या तो ऑप्शन नंबर बी आएगा या ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो जे तो आपका सेम है, लेकिन आपका क्यू और के चेंज है, तो आप लास्ट वाला चेक करेंगे यहाँ पर j + 2, देन t + 2, और यहाँ पर आएगा o + 2, o + 2 कितना होता है, ये o + 2 तो q होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। देन यहाँ पर देखेंगे आप कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है नहीं लग रहा है भैया, पता नहीं चल पा रहा है।
तो चलाए फिर पता। देखो यहाँ पर कैसा होगा, अब देखो 2 + 4 + 4 + 4, ठीक है। देन आपने यहाँ पर लिया 3 और +9, 9 होगा ना, हाँ बहुत बढ़िया, +9 और +9, +9 होगा तो 30 होगा ना। सिंपल सा आंसर है, इतना सोचने की नीड है नहीं है भैया, नहीं है तो आगे चलो। आगे क्या आपका कुछ वायलिन सितार है, देन कुछ वायलिन और सितार कहाँ पर लास्ट में है, तो बहुत बढ़िया है। और कुछ बांसुरी तबले हैं, बांसुरी वहाँ पर है, तबले हैं, नहीं हो सकता भाई। अरे काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है थारे चक्कर टक्कर में है। हो गया, ठीक है। स्टडी, स्टडी फर्स्ट सेंटेंस में है और सेकंड सेंटेंस में है, दोनों में है। देन आपका एन है फर्स्ट में, नहीं। तू है, नहीं। के यू है, हाँ सेकंड में नहीं है। एम आई, एम आई तो भाई हर जगह है, जलवा बिखेर रहा है। तो ये क्वेश्चन रह गए, इन्हें करते सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है सी के दाई चौथे स्थान पर कौन बैठा है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, कितने बैठे, 7 बैठे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 7 हो गए। अब सी के दाएं आपको चौथे स्थान पर बताना है, ठीक है, मतलब राइट साइड। देन आप आगे देखेंगे डी ई के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है ई के बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई के बाई तीसरे स्थान पर बैठा है। जी बी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है बी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, चलो बैठा होगा कोई दिक्कत नहीं है। देन आप देखो ई एफ और जी के बीच में बैठा है, ये तो एफ आपका यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, एफ आपका यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, ये नहीं बताया गया है, ठीक है। देन आपको बताया गया जी वी के बाई दूसरे स्थान पर है। अब वी के बाई दूसरे स्थान पर है, अगर आप जी यहाँ पर लेते हो तो आपको वी यहाँ पर लेना पड़ेगा, अगर आप जी यहाँ पर लेते हो तो आपको बी यहाँ पर लेना, सॉरी हाँ बी यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। और आगे बताया गया है ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए ना तो यहाँ होगा नहीं यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ तो होगा ही नहीं, सॉरी यहाँ भी नहीं होगा, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट थोड़ा बैक चलते क्या, मैंने यहाँ पर वी कैसे ले लिया यार, वी आपका यहाँ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या है वी के वाई ओर, जी जो है वी के वाई ओर दूसरे स्थान पर है। अब वी के वाई ओर दूसरे स्थान पर जी है तो आपका जी यहीं पर आएगा, देन एफ आएगा आपका यहाँ पर, ये दोनों फिक्स हो गए आपके। हाँ भैया फिक्स तो हमारे हो गए, फिक्स तो आपके हो गए ना यहाँ पर, ठीक है। देन आप देखेंगे ए आपका जब यहाँ पर आपका जी आ गया तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, ए या तो यहाँ आ सकता है, देन और कहाँ आएगा, चलो इसे दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। आपने 7 किए, थोड़ा ज़्यादा हो गया था यार, है ना। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले आपने क्या किया था, डी जो है ए के बाई और थर्ड स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। देन आगे आपका जी वी के बाई और दूसरे स्थान पर है, बी के बाई और दूसरे स्थान पर, इसे आगे करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, आपका यहाँ पर आया था एफ जी, जी के बाई, जी जो है वी के बाई और फर्स्ट सेकंड, वी के बाई और दूसरे स्थान पर है। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। देन आपको क्या बताना है, सी बताना है। देन सी के दाई चौथे स्थान पर कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपका आया ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर यह बताना है, ठीक है। सर्कुलर इमेज बनाओ और 7 बैठाओ, बैठा दिया हमने। डी ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मान लो कि डी यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। अब आया है वी और डी के बीच में कौन है, या तो ए आएगा या एफ आएगा, इतनी बात सिंपल है। हाँ भैया सिंपल है। तो देखो यहाँ पर एफ का कहीं रिलेशन है, तो एफ जो है 1 मिनट, एफ वी के ठीक दाएं बैठा है, तो आपका आंसर एफ आ गया। क्यों, देखो शॉर्ट होता है कुछ, तो आप एफ यहाँ पर करोगे, ए यहाँ पर करोगे और वी करोगे यहाँ पर, ठीक है, आपका एफ आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ से शॉर्ट कैसे निकला है, शॉर्ट्स मतलब मेथड कैसा निकला है यहाँ पर, आपका डी यहाँ पर था, फिर डी तो पता है हमें, ना तो ए का पता ना एफ पता, आपको पता है ए यहाँ आ सकता है, एफ भी यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, एफ भी यहाँ आ सकता है। लेकिन आपकी जो यहाँ पर लाइन है ना बी एफ के दाएं, जब बी यहाँ पर होगा तभी तो एफ यहाँ पर होगा, हाँ। तो वी और डी के मिडल में तो मालूम क्या है, बी और डी के मिडल में क्या है, एफ है। आगे चलते हैं, आगे आपका 16
16 आप करोगे तो आपका कैसे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर आपका 35 है ना। 35 तो आपका ये हो सकता है क्या? 1 मिनट। जैसे आपका 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, देन यहाँ पर है आपका 5 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर -1, और ये है आपका 100 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर होगा आपका 11 का स्क्वायर -1, तो आपका 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोचने वाली बात थोड़ी है ना। ठीक है, आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने आपको समझाया, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया आज का डेली ऐसे समझाना है, आज तो कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया, फिर भी बहुत टाइम लग गया होगा ना, फिर भी 14 मिनट हो गए। देखो भाई, वीडियो जो है, हमारी क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और आपका आज कौन सा डे है, कौन सा वीक है, ये मैं बताता हुआ आ रहा हूँ आपको बहुत पहले से। ठीक है, अभी आप उस क्लास पर फोकस करना जो आपकी क्लास चल रही है। अभी आपकी प्रैक्टिस की क्लास आएगी इंग्लिश की, उसे देखना, और दूसरी प्रैक्टिस की क्लास जो है विद कॉन्सेप्ट वाली, उसे भी देखना। दोनों आपको देखनी नेसेसरी है। और हाँ, इस पर एक वीडियो में ला दूंगा कि पेड बैच ना होगा ना, आप अगर फ्री से करो ना हमारे इससे, तो आप क्लियर कर सकते हो। और कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा, क्योंकि भाई अपना क्विज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।